जय हिंद स्टूडेंट्स, विज्ञान पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए एक और नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। तो आज आप इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे मानव नेत्र, ह्यूमन आई, और इसके विभिन्न जो संरचनाएं होती हैं ये इस मानव नेत्र में, उनके बारे में आज आप पढ़ेंगे। उनको क्या कहा जाता है और वो पार्ट्स क्या काम करते हैं हमारी आँख में। साथ ही साथ हमारी आँख में होने वाले जो दोष होते हैं उन दोषों के बारे में भी हम पढ़ेंगे, उनका करेक्शन भी पढ़ेंगे कि उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में आँखों से संबंधित आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह भी इस वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ने को मिलेगा। तो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर लें, जिससे मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम इस वीडियो को। मानव नेत्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। Eyes are one of our five senses. आँखें हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियों में से एक हैं। बिल्कुल सही है कि हमारी जो पांचों ज्ञानेंद्रियाँ हैं उनमें से जो एक ज्ञानेंद्रिय है वो है हमारी आँख। Through the eyes we can see this wonderful world and can identify the colors of nature. आँखों के द्वारा हम इस अद्भुत संसार को देख सकते हैं और प्रकृति के रंगों की पहचान कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। We can not see objects with our eyes closed. हम आंखें बंद करने पर क्या नहीं देख सकते बच्चों? वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। ये सत्य है, आंखें बंद करने पर हम वस्तुओं को नहीं देख सकते। Therefore, it is very important for us to have healthy eyes. अतः स्वस्थ आंखें होना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। Without eyes, we would not be able to see this colorful world. आँखों के अभाव में हम इस रंग बिरंगे संसार को नहीं देख पाएंगे। बढ़ते आगे। The structure of the human eye can be understood by the given picture. दिए गए चित्र के द्वारा मानव नेत्र की संरचना को समझा जा सकता है। तो चलिए बच्चों, हम बढ़ते हैं मानव नेत्र के चित्र की ओर। तो देखिए यहाँ पर आपको मानव नेत्र का चित्र दिखाई दे रहा है और यहाँ पर उसमें पाई जाने वाली जो विभिन्न प्रकार की संरचनाएं हैं, पार्ट्स हैं, वो भी आपको नज़र आ रहे होंगे। तो एक बार हम इन पर नज़र डाल लेते हैं। जैसे यहाँ है, देखिए ये रेटिना है, ये विजुअल नर्व्स है, ये विट्रियस फ्लूइड है, कॉर्निया है, आइरिस है। कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों के बारे में ही हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर क्रिस्टलाइन लेंस और ये है सिलेरी मसल्स। तो हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में स्टडी करेंगे, जिससे जो टॉपिक है वो आपको दोनों लैंग्वेज में समझ में आ सके। तो चलिए टॉपिक आगे बढ़ाने से पहले कुछ हम इसके आँख के हिस्सों को समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, कौन कौन से हिस्से पाए जाते हैं हमारी आँख में। मानव नेत्र के प्रमुख भाग निम्नलिखित है। नंबर फर्स्ट है दृष्टि पटल, नंबर सेकंड सूक्ष्ममंडल या नेत्र पटल, नंबर थर्ड नेत्र गोलक, नंबर 4 क्रिस्टली लेंस, नंबर 5 परितारिका, नंबर 6 पुतली, नंबर 7 दृक तंत्रिकाएँ, नंबर 8 का चाप द्रव, नंबर 9 पक्षमापी पेशियाँ। ये तो वे बच्चों इनके हिंदी में नाम। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं इनकी इंग्लिश में इनको क्या कहा जाता है। द मेन पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई आर नंबर फर्स्ट रेटिना, नंबर सेकंड कॉर्निया, नंबर 3 आईबॉल, नंबर 4 क्रिस्टलाइन लेंस, नंबर 5 आइरिस, नंबर 6 प्यूपिल, नंबर 7 विजुअल नर्व्स, नंबर 8 विट्रियस फ्लूइड एंड नंबर 9 सिलेरी मसल्स। तो एक के बाद एक अब हम इन टॉपिकों को समझेंगे और चित्र के माध्यम से हम स्टडी करते जाएंगे। पहला टॉपिक है हमारा यहाँ पर रेटिना। रेटिना की मैं आपको पोजीशन दिखा देता हूँ, एक बार आप दोबारा देख लें। हम हर टॉपिक पर आपको ये इमेज के माध्यम से आपको हर एक पार्ट की पोजीशन दिखाते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर रेटिना, हम इसकी चर्चा करने जा रहे हैं अभी, जिसको हिंदी में दृष्टि पटल कहा जाता है और इसकी जो पोजीशन है वो इस चित्र में दिखाई गई है।
तो बढ़ते हैं कि जो रेटिना है वो क्या काम करती है, इसका फंक्शन क्या है। मानव नेत्र एक कैमरे के समान कार्य करता है। ह्यूमन आई वर्क्स लाइक अ कैमरा, यानी हमारा जो मानव नेत्र है वो एक कैमरे के समान कार्य करता है। इट्स लेंस बॉडी फॉर्म्स द इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन। इसका लेंस निकाय एक प्रकाश उपग्राही पर्दे पर प्रतिबिंब बनाता है। दिस लाइट सेंसिटिव स्क्रीन इज कॉल्ड रेटिना, या रेटिनल भी कह सकते हैं हम इसको। इस प्रकाश उपग्राही पर्दे को दृष्टिपटल कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर लाइन कि द रेटिना इज़ अ सॉफ्ट माइक्रोस्कोपिक मेम्ब्रेन। दृष्टिपटल एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है। इट कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ फोटो सेंसिटिव सेल्स। इसमें बहुत अधिक संख्या में प्रकाश उग्राही कोशिकाएं होती हैं। बढ़ते आएंगे अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक है, अगला जो पार्ट पाया जाता है हमारे आँख में वो है सूक्ष्ममंडल या नेत्र पटल, जिसे कॉर्निया कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं कॉर्निया की लोकेशन क्या है हमारी आँख में। तो देखिए सबसे नीचे यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, यह है कॉर्निया जिसे सूक्ष्ममंडल कहा जाता है और ये इसकी लोकेशन है। तो पढ़ते हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है। लाइट एंटर्स द आइज थ्रो अ थिन लेयर। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर आँखों में प्रवेश करता है। दिस थिन मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द कॉर्निया क्लीन सर्कल। इस पतली झिल्ली को नेत्रपटल सूक्ष्ममंडल कहा जाता है। द कॉर्निया फॉर्म्स अ ट्रांसपेरेंट bulgy on the anterior surface of the eyeball। नेत्रपटल नेत्रगोलक के अग्र पृष्ठ पर एक पारदर्शी उभार बनाती है। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज एंटरिंग द आई occurs ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द रेटिना। आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन रिफ्रैक्शन नेत्रपटल यानी कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। नेक्स्ट आते हैं नेत्रगोलक, जो कि अभी हम देख चुके हैं, जिसे हम आईबॉल बोलते हैं। इट्स शेप इज़ आलमोस्ट सर्कुलर। इसकी आकृति लगभग गोलाकार होती है। जो आईबॉल होता है हमारा वो लगभग गोलाकार होता है। इट्स डायमीटर इज़ अबाउट 2.3 सेंटीमीटर। इसका जो व्यास होता है स्टूडेंट्स वो लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। तो याद रखें, कभी क्वेश्चन आ जाता है कि नेत्रगोलक या आईबॉल का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, तो वहाँ पर आपको टिक लगाना है 2.3 सेंटीमीटर पर। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर क्रिस्टल ये लेंस या क्रिस्टलाइन लेंस। तो इसकी लोकेशन दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर लेंस देख सकते हैं, देखिए जस्ट बीच में यहाँ स्काई ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्रिस्टलाइन लेंस है। देखिए ये लिखा हुआ है क्रिस्टली लेंस, जिसे हिंदी में क्रिस्टली लेंस भी कहा जाता है। तो बढ़ते हैं आगे, इसके बारे में पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं कि इसका वर्क क्या है हमारी आँख में। क्रिस्टलाइन लेंस मेक्स फाइन एडजस्टमेंट टू द फोकल लेंथ needed to focus objects at different distance on the retina। क्रिस्टली लेंस जो होता है वो विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को दृष्टिपटल यानी कि रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ में सूक्ष्म समायोजन करता है। नेक्स्ट आते हैं हम परितारिका, जिसे आइरिस कहा जाता है। तो देख लेते हैं भाई परितारिका हमारी आँख में कहाँ पर होती है। तो देखिए यह हमारी परितारिका आइरिस, और इसकी लोकेशन आपको दिखाई दे रही है कहाँ पर होती है। तो आइरिस के बारे में जान लेते हैं। आइरिस का क्या फंक्शन है, ये क्या वर्क रहता है इसका हमारी आँख में। लिखा है द स्ट्रक्चर बिहाइंड द आई इज कॉल्ड द आइरिस। नेत्रपटल के पीछे की संरचना को परितारिका कहा जाता है। नेत्रपटल के पीछे की जो संरचना होती है स्टूडेंट्स, उसको परितारिका या आइरिस कहा जाता है। लिखा है इट इज़ अ डीप मस्कुलर डायफ्राम। ये एक गहरा पेशीय डायफ्राम होता है। इट्स कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल, और ये पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। तो ध्यान रखें, अकबर कभी क्वेश्चन बन के आता है कि पुतली के आकार को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, तो वहाँ आप परितारिका या आइरिस को
टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर पुतली। चलिए हम पुतली को भी देख लेते हैं। ये कहाँ पर है हमारी आँख में। ये देखिए पुतली यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये है हमारी पुतली और इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं कहाँ पर बताई गई है। तो देखते हैं भाई इसका फंक्शन क्या है हमारी आँख में। द प्यूपिल कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। पुतली जो है वो आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखें, कभी परीक्षा में आ जाए तो ज़रूर इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है दृक तंत्रिका या विजुअल नर्व्स। जैसा कि हम इस वीडियो की शुरुआत में जब हमने फिगर देखा था तो हमने दिक् तंत्रिकाओं को भी आपको दिखाया था। तो देखिए यहाँ पर दिक् तंत्रिकाएँ दिखाई दे रही हैं आपको। ये सबसे लास्ट में ये देखिए, ये हैं दृक तंत्रिकाएँ जिसे विजुअल नर्व्स कहा जाता है। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं, ये क्या फंक्शन करती हैं हमारी आँखों में। लाइट सेंसिटिव सेल्स आर एक्टिवेटेड व्हेन द आई इज़ इल्यूमिनेटेड। आँखों में प्रतिदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं। हैंस दीज सेल्स जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इसलिए ये कोशिकाएं विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती हैं। दीज सिग्नल्स आर कैरिड बाय द विजुअल नर्व्स टू द ब्रेन। फिर इन सिग्नलों को दृक तंत्रिकाएं मस्तिष्क तक पहुंचा देती हैं। द ब्रेन इंटरप्ट्स दीज सिग्नल्स एंड प्रोसेसेस दिस इंफॉर्मेशन। मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है और इस सूचना को संसाधित करता है। विथ दिस वी आर एबल टू सी एन ऑब्जेक्ट क्लियरली। इससे हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये टॉपिक है हमारा कचाप द्रव, यानी जिसे विट्रियस फ्लूइड भी कहा जाता है। तो इसकी लोकेशन देख लीजिए। इसकी लोकेशन ये जो दिखाई दे रहा है, जो स्काई ब्लू फ्लूइड सब दिखाई दे रहा है आपको, ये भरा हुआ, इसी को कचाप द्रव या विट्रियस फ्लूइड कहा जाता है। तो आपने इसकी लोकेशन देख ली है, अब हम इसके बारे में भी जान लेते हैं। दृष्टिपटल यानी कि रेटिना और नेत्र लेंस के बीच के स्थान में एक पारदर्शी द्रव भरा रहता है जिसे कचाप द्रव कहते हैं। अ क्लियर फ्लूइड फिल्स द स्पेस बिटवीन द रेटिना एंड द आई लेंस। यानी हमारा आँख का जो लेंस होता है और जो रेटिना होता है उसके बीच में जो स्थान है, जो स्पेस है, उसमें जो फ्लूइड भरा होता है, साफ जो द्रव भरा होता है, उसे हम कचाप द्रव कहते हैं, विच इज़ कॉल्ड विट्रियस फ्लूइड। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा पक्षमाभी पेशियाँ। पक्षमाभी पेशियों की भी हम पोजीशन देख लेते हैं भाई, कहाँ पर है ये हमारी आँख में, जिसे सिलेरी मसल्स भी कहा जाता है। देखिए ये है हमारी पक्षमाभी पेशियाँ, ठीक है। इनकी लोकेशन एरो से बताई गई है, इनकी लोकेशन आप देख सकते हैं। तो इसके बारे में जान लेते हैं भाई, इनका क्या फंक्शन है हमारी आँखों में। ये पेशियाँ अभिनेत्र लेंस की वक्रता यानी क्रिस्टलाइन लेंस जो हमारी आँख में है और उसके संबंध में फोकस दूरी को परिवर्तित करते हैं। दीज मसल्स चेंज द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस एंड इट्स रिलेटिव फोकल लेंथ, तथा विभिन्न वस्तुओं को समंजित करने में नेत्र की सहायता करते हैं। एंड हेल्प द आई टू एकोमोडेट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। यानी ये विभिन्न वस्तुओं को समंजित करने में नेत्र की सहायता करते हैं। तो ये तो हुए कुछ पार्ट्स जिनके बारे में अभी हमने स्टडी की है, जो कि हमारे आँख में पाए जाते हैं। तो इन पार्ट्स को ध्यान में रखें आप, और इनसे संबंधित जो भी इनके फंक्शंस होते हैं उनको भी ध्यान में रखें, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो अगर आपको लगता है कि एक बार वीडियो देखने से आपको टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है, तो इसको ज़रूर आप एक दो बार ज़रूर इसको देख सकते हैं, जिससे आपको ये टॉपिक टोटली क्लियर हो जाए। अब आते हैं हम दृष्टि दोष। कुछ आँखों में दोष हो जाते हैं, तो वो दोष कौन कौन से हैं, उनका निवारण कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में अभी हमारा टॉपिक आ गया है। दृष्टि दोष क्या होते हैं, व्हाट आर विज़न डिफेक्ट। इफ़ देयर इज़ एनी डिफेक्ट इन आवर आइज़ देन इट इज़ कॉल्ड विज़न डिफेक्ट। यदि हमारी आँखों में कोई दोष उत्पन्न हो जाए तो इसे दृष्टि दोष कहते हैं। एज ह्यूमन एज the lens of the eyes hardens and the muscles become weak। मनुष्य की आयु बढ़ने के कारण आँखों के लेंस कठोर हो जाते हैं तथा मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं।
अपार्ट फ्रॉम दिस द आईज also become weak due to other reasons। इसके अलावा अन्य कारणों से भी आँखें कमज़ोर हो जाती हैं बच्चों। देयरफॉर विज़न डिफेक्ट्स स्टार्ट्स अराइजिंग। अतः दृष्टि दोष उत्पन्न होने लगते हैं। तो ये कुछ एज के कारण भी होता है बच्चों के। आयु बढ़ती है तो हमारे आँखों का जो लेंस है वो कठोर हो जाता है, मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, तो उस कारण से आँख में दोष उत्पन्न हो जाता है। उसी को हम क्या कह देते हैं, दृष्टि दोष कह देते हैं। अब ये दोष कितने प्रकार के होते हैं, उनके कारण क्या हैं और उनका निवारण क्या है, वो हम अगले पेज पर पहुँचने के बाद पढ़ते हैं। देखिए, दो प्रकार के दोष होते हैं। मेनली द फॉलोइंग विजन डिफेक्ट्स कैन अराइज इन द ह्यूमन आई। मानवीय आँखों में मुख्य रूप से निम्नलिखित दृष्टि दोष उत्पन्न हो सकते हैं। नंबर फर्स्ट है मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस। नेक्स्ट है हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस। जैसा कि पहला बताया गया है, पहला है हमारा जो दोष जो आँख में पैदा होता है वो है निकट दृष्टि दोष, और दूसरा दोष है दूरदृष्टि दोष। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे निकट दृष्टि दोष की, जिसे मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस भी कहा जाता है। इफ़ अ पर्सन सफर्स फ्रॉम नियर साइटेडनेस ही कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली वाइल नियर ऑब्जेक्ट्स आर क्लियरली विजिबल। यदि कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित हो जाए तो उसे दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, जबकि निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित हो जाए तो उसे दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, जबकि निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो जैसा कि इस डेफिनेशन से पता है चल रहा है हमें कि इसमें जो व्यक्ति है, जब उसको ये निकट दृष्टि दोष से मायोपिया हो जाता है तो उसमें उसकी दृष्टि सीमित हो जाती है। कहाँ तक हो जाती है कि सिर्फ पास की वस्तुएं देख सकता है, वो दूर की वस्तुएं नहीं देख सकता। और जब उसकी आँख की जो दृष्टि है जो सीमित हो जाती है निकट तक, तो इस कारण से इसको क्या कहा जाता है, शॉर्ट साइटेडनेस कहा जाता है, मायोपिया कहा जाता है। इसमें जो व्यक्ति वो दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पाता। तो आइए बच्चों, स्टूडेंट्स, अब इसके कारण जान लेते हैं। कारण क्या है? मायोपिया कैन बी ड्यू टू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। निकट दृष्टि दोष निम्नलिखित में से किसी एक कारण से हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पर ये चित्र दिया गया है। इस चित्र के माध्यम से समझेंगे कि वास्तव में दोष होता कैसे है। देखिए, इसमें पहला बताया गया है कारण। कई बार आँखों के लेंस से रेटिना तक की दूरी बढ़ जाती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लेंस है दिखाई दे रहा है, ये लेंस है और इसकी रेटिना चित्र में दिखाया गया, ये रेटिना है हमारा, ठीक है ना। तो इसकी और इसके बीच की जो दूरी है वो बढ़ जाती है, और बढ़ जाती है यानी कि अर्थात आँख के गोले की त्रिज्या बढ़ जाती है। यानी यहाँ पर जो नेत्र का गोलक है, आईबॉल है, उसकी जो रेडियस वो बढ़ जाती है। यानी कि नेत्र गोलक कैसा हो जाता है, बड़ा हो जाता है हमारा, ठीक है ना। आँख के गोले की जो त्रिज्या वो बढ़ जाती है, इस कारण निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। और इस कारण से क्या जाता है स्टूडेंट्स, जो निकट दृष्टि दोष है वो आँख में पैदा हो जाता है। समटाइम्स द डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस ऑफ द आई टू द रेटिना इंक्रीज। कई बार आँखों के लेंस से रेटिना तक की दूरी बढ़ जाती है। दैट इज़ द रेडियस ऑफ द आई बॉल इंक्रीजेस, अर्थात आँखों के गोले की त्रिज्या बढ़ जाती है। ड्यू टू दिस द डिफेक्ट ऑफ नियर विजन अराइजेस, और इस कारण निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। तो ये तो हमें पता चल गया पहला कारण कि आँख के गोले की त्रिज्या बढ़ जाती है, तो इस कारण से ये दृष्टि दोष पैदा हो जाता है। दूसरा कारण जान लेते हैं स्टूडेंट्स। द कर्वेचर ऑफ द सरफेसेस ऑफ द लेंस ऑफ द आई इंक्रीजेस। आँखों के लेंस के पृष्ठों की वक्रता बढ़ जाती है। दैट इज़ द लेंस बिकम्स थिकर, अर्थात लेंस मोटा हो जाता है। इस वजह से लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। बिकॉज ऑफ दिस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस डिक्रीज, यानी इस कारण से जो लेंस है उसकी फोकस दूरी कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। यानी जो इमेज है वो कहाँ बनने लगती है, रेटिना के आगे बनने लगती है। जैसा कि पहले चित्र में आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इस पहले चित्र में, कि फोकस दूरी जो हो जाती है वो कम हो जाती है, और कम होने के कारण जो इमेज है वो रेटिना के आगे बनने लगती है। तो फोकस दूरी कम हो गई तो इमेज जो है रेटिना के आगे बनने लगती है। यहाँ आगे लिखा है एज अ रिजल्ट मायोपिया ओकर्स, और फलस्वरूप
निकटदर्शी दोष उत्पन्न हो जाता है। तो ये दो मुख्य कारण हैं जो अभी हमने जान लिए हैं। अब इसका हम देखते हैं निवारण क्या हो सकता है, इसका हम करेक्शन क्या कर सकते हैं कि ये रोग हमारा ठीक हो जाए। निवारण देखते हैं क्या इसका निवारण है बच्चों। कॉन्केव लेंस इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लासेस टू करेक्ट मायोपिया। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग चश्मे के रूप में किया जाता है। तो ये ध्यान रखें स्टूडेंट्स, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि मायोपिया यानी जिसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है, इसका निवारण किस लेंस के द्वारा किया जा सकता है। तो वहाँ पर आप याद रखें हम अवतल लेंस के द्वारा इस रोग को ठीक कर सकते हैं। लिखा है दिस लेंस रिड्यूस द कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आइज। यह लेंस आंखों की अभिसारी क्षमता को कम कर देता है। इट क्योर्स मायोपिया। इससे निकट दृष्टि दोष का उपचार हो जाता है। A concave lens is also called a diverging lens. अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखें कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। कभी क्वेश्चन में आ जाए तो वह कन्फ्यूजन नहीं होना है। हम अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं या इसे डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं जो कि दूसरा हमारा दोष है जिसका नाम है दूर दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया, या जिसे दूसरा नाम भी कहा जाता है लॉन्ग साइटेडनेस। If a person is suffering from far-sightedness, then he cannot see near objects clearly, while distant objects are clearly visible. यदि कोई व्यक्ति दूर दृष्टि दोष से पीड़ित हो तो उसे निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, जबकि दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती। तो देखिए इसमें जस्ट अपोजिट हुआ है, निकट दृष्टि दोष से जस्ट अपोजिट इसमें हमें कारण देखने के लिए मिल रहा है कि इसमें जो व्यक्ति उसे क्या है निकट की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती, यानी उसकी जो दृष्टि है वो दूर तक सीमित हो गई, सिर्फ पास की वस्तु नहीं देख पा रहा है, मतलब पास की वस्तु नहीं देख पा रहा है, सिर्फ वो दूर की वस्तुओं को ही स्पष्ट देख पा रहा है। यानी उसकी जो देखने की जो रेंज कह सकते हैं हम, जो दृष्टि है उसकी वो रेंज सिर्फ दूर की वस्तुओं तक ही सीमित रह गई है, पास की वस्तुओं को वो नहीं देख पा रहा है। इसलिए इस प्रकार के दोष को हम क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, दूर दृष्टि दोष बोल रहे हैं या हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस कह रहे हैं। अब इसका कारण जान लेते हैं। डिसोसिएशन ऑफ फार साइटेडनेस कैन बी ड्यू टू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। दूर दृष्टि दोष निम्नलिखित में से किसी एक कारण से हो सकता है। तो हम वो कारण जान लेते हैं भाई, वो कारण क्या है। Sometimes the distance from the lens of the eye to the retina is reduced. कई बार आँखों के लेंस से रेटिना तक की दूरी कम हो जाती है। यहाँ चित्र में देख सकते हैं, यानी कि जो हमारा नेत्र गोलक है उसकी लंबाई कैसी हो जाएगी, आई बॉल की लंबाई जो है वो कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो उसके कारण जो इमेज बनेगी वो रेटिना के पीछे बनेगी, जैसे चित्र में दिखाई दे रहा है। जैसे फर्स्ट चित्र में दिखाई दे रहा है जो इमेज बनी वो रेटिना के पीछे बन रही है। अर्थात आँखों के गोले की लंबाई कम हो जाती है। दैट इज़ द लेंथ ऑफ द आई बॉल डिक्रीज। यानी हमारा जो आँख का जो गोला है उसकी लंबाई कैसे हो जाती है स्टूडेंट्स, कम हो जाती है। और आँखों के लेंस से रेटिना तक की दूरी जब कम हो जाएगी तो जो इमेज है वो रेटिना के पीछे पहुंच जाएगी। फलस्वरूप दूरदर्शी दोष उत्पन्न हो जाता है। एज अ रिजल्ट फार साइटेडनेस ओकर्स। पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण जान लेते हैं बच्चों क्या है। द कर्वेचर of the surfaces of the lens of the eye is reduced. आँखों के लेंस के पृष्ठों की वक्रता कम हो जाती है, यानी हमारा जो लेंस है वो कैसा हो जाता है, पतला हो जाता है, थिन हो जाता है। दैट इज़ द लेंस बिकम्स थिनर। यानी लेंस की वक्रता जब कम हो जाएगी तो लेंस हमारा कैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, अर्थात लेंस पतला हो जाता है। दिस इंक्रीजेस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। इससे लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, यानी लेंस की जो है फोकस दूरी बढ़ जाती है। फोकस दूरी बढ़ जाएगी तो जो इमेज है वो कहाँ बनेगी स्टूडेंट, इमेज जो बनेगी वो पीछे की ओर बनेगी, रेटिना के पीछे। इस वजह से भी दूरदर्शी दोष उत्पन्न हो जाता है। और इस वजह से क्या होगा स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ दिस टू फार विजन डिफेक्ट अराइजेस। और इस वजह से भी दूरदर्शी दोष उत्पन्न हो जाता है। तो ये दो मुख्य कारण हैं जिसके कारण क्या होता है, दूरदर्शी दोष उत्पन्न हो जाता है। तो इसका करेक्शन कैसे हो सकता है वो करेक्शन अब हम देखते हैं। ड्यू टू फार साइटेडनेस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ऑफ द आई इंक्रीजेस। दूरदर्शी दोष के कारण
आँखों के लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, यानी उसकी जो फोकस दूरी है वो बढ़ जाएगी, और नेत्र लेंस की जब फोकस दूरी बढ़ जाएगी और नेत्र गोलक जब छोटा हो जाएगा तो उसकी जो इमेज बनेगी रेटिना के पीछे बनेगी। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस द कन्वर्जिंग पावर ऑफ द लेंस ऑफ द आई डिक्रीज, इस वजह से आँखों के लेंस की अभिसारी क्षमता कम हो जाती है। देयरफॉर टू रेक्टिफाई this defect, such a lens should be used which increases the convergence power of the lens of the eye। अतः इस दोष के निवारण के लिए ऐसा लेंस प्रयुक्त करना चाहिए जिससे आँखों के लेंस की अभिसारी क्षमता बढ़ जाए। द करेक्ट दिस डिफेक्ट कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लासेस। इस दोष के निवारण के लिए चश्मे के रूप में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। द कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो कॉल्ड अ कन्वर्जिंग लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। तो वहाँ पर अगर क्वेश्चन आ जाता है कि उत्तल लेंस को किस लेंस के नाम से भी जाना जाता है, तो वहाँ पर आप अभिसारी लेंस भी टिक कर सकते हैं, और इसे अंग्रेजी में कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। तो ये तो हुए स्टूडेंट्स आई से रिलेटेड हमारे डिफेक्ट कि जो डिफेक्ट पैदा हो जाते हैं। इसमें 2 मुख्य डिफेक्ट की हमने चर्चा कर ली है, उनके रीज़न कारण जान लिए हैं और उनके निवारण भी हमने जान लिए हैं। अब हम आँख से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो उन प्रश्नों को भी मैंने इस वीडियो में रखा है, तो उनके बारे में अब हम स्टडी कर लेते हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान से यात्रियों को आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो इसका आंसर है काला रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक तीव्रता वाला प्रकाश जब नेत्र पर पड़ता है तो पुतली की साइज हो जाती है, इसका आंसर है छोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ दिख सकते हैं, आँख के इस गुण को क्या कहते हैं, इसका आंसर है समंजन क्षमता। अभिनेत्र लेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिनेत्र लेंस किस प्रकार का लेंस है, तो इसका आंसर है उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, इसका आंसर है पक्षमावी पेशियां या द्वारा या सिलेरी मसल्स जिन्हें कहा जाता है। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है उसे क्या कहते हैं, तो इसका आंसर स्टूडेंट समंजन क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया किसके द्वारा संपन्न किया जाता है, तो इसका आंसर पक्षमावी पेशियों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अलग अलग सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है, तो इसका आंसर है मस्तिष्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो इसका आंसर परितारिका आइरिस। अगला क्वेश्चन है, आँखों का व्यवहार किस तरह का होता है, तो इसका आंसर उत्तल लेंस की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँखों में इमेज किस भाग में बनता है, तो इसका आंसर रेटिना दृष्टिपटल। अगला क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला प्रतीत क्यों होता है, इसका आंसर है नीले रंग के प्रकाश के अधिक प्रकीर्णन के कारण। आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, इस दोष को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स जरा दृष्टि दोष। एक नेत्र वाले व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र कितना डिग्री होता है, तो इसका आंसर है 150 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नेत्र वाले व्यक्ति को सारा संसार कैसा दिखाई देता है, तो इसका आंसर है द्विविमीय आकृति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रिज्म सूर्य के श्वेत प्रकाश को कितने रंगों में विभक्त करता है, तो इसका आंसर है 7 रंगों में। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितनी होती है, तो इसका आंसर है अनंत। इसका अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु कितनी होती है, तो इसका आंसर 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम तीव्रता वाला प्रकाश जब नेत्र पर पड़ता है तो पुतली की साइज हो जाती है, तो इसका आंसर है बड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, तो इसका आंसर है निकट दृष्टि दोष में, ये हम पढ़ चुके हैं अभी। अगला क्वेश्चन है, किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है, इसका आंसर है मोतिया बिंद दृष्टि दोष में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? तो इसका आंसर है उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है रेटिना। अगला क्वेश्चन, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जो काले रंग की पेशियों का एक समुच्चय है, उसे कहते हैं? तो इसका आंसर है परितरिका आइरिस। अगला क्वेश्चन है, कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? तो इसका आंसर है आबिंदुकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से बीमार व्यक्ति कभी नेत्रदान नहीं कर सकता? तो इसका आंसर एड्स और मस्तिष्क रोग से पीड़ित व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से बीमार व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? तो इसका आंसर मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है, चूजे के दृष्टि पटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती? तो इसका आंसर है शंकु कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब नज़दीक की वस्तु को देखते हैं तो पक्षमापी पेशियां सिकुड़ जाती हैं और नेत्र का आकार हो जाता है, तो नेत्र का आकार हो जाता है गोल। इसके बाद है, जब नेत्र की पक्षमापी पेशियां शिथिल होती हैं तो अभिनेत्र लेंस हो जाता है, तो इसका आंसर है पतला। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जब नेत्र की पक्षमापी पेशियां शिथिल होती हैं तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी जाती है, तो इसका आंसर बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब नेत्र की पक्षमापी पेशियां सिकुड़ जाती हैं तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी जाती है, इसका आंसर है घट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा दूरदृष्टि दोष क्यों उत्पन्न हो जाता है? क्योंकि नेत्र की समंजन क्षमता जाती है, इसका आंसर है घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा दूरदृष्टि दोष किस लेंस का उपयोग कर संशोधित किया जा सकता है? तो इसका आंसर है द्विफोकसी लेंस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा दूरदृष्टि दोष में उपयोग की जाने वाली द्विफोकसी लेंस का निचला भाग किस लेंस का बना होता है? तो इसका आंसर है उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है, जरा दूरदृष्टि दोष में उपयोग की जाने वाली द्विफोकसी लेंस के ऊपरी भाग किस लेंस का बना होता है? तो इसका आंसर है अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो इसका आंसर है बाइफोकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा दृष्टि दोष किस कारण उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर नेत्र की समंजन क्षमता घटने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में क्या होता है? तो इसका आंसर है निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है? तो इसका आंसर है स्टूडेंट दूर दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति कोई व्यक्ति किस वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता? तो इसका आंसर है निकट रखी वस्तुओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि दोष में अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी जाती है, इसका आंसर है बढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? तो ये हमने दो कारण पढ़े थे, जिसमें से एक कारण है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है उत्तल लेंस का। अगला क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण है, तो इसका दूसरा कारण ये है कि नेत्र गोलक का छोटा होना। अगले पेज पर आते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष किस लेंस का उपयोग कर संशोधित किया जा सकता है? तो इसका आंसर है उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष युक्त वाले व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो इसका आंसर है रेटिना के पहले यानी कि आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर दृष्टि युक्त वाले व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो इसका आंसर है रेटिना के पीछे। दूर दृष्टि वाली से पीड़ित आँखें साफ साफ देख सकती हैं, इसका आंसर दूर की वस्तुओं को। मतलब दूर दृष्टि से पीड़ित जो आँखें हैं वो साफ साफ क्या देख सकती हैं? दूर की वस्तुओं को, पास की वस्तु को नहीं देख सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो इसका आंसर है लाल। अगला क्वेश्चन है, दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है, इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसकी बीच की दूरी को स्टूडेंट्स कहते हैं दृष्टि परिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? तो इसका आंसर है अवतल लेंस का, कॉनकेव लेंस का। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति किस वस्तु को स्पष्ट देख नहीं सकता? तो इसका आंसर है दूर रखी वस्तुओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो इसका आंसर है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो एक कारण है अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, यानी कि अभिनेत्र लेंस का मोटा हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता, तो इसका आंसर 1.2 यानी 1.2 मीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष में अभिनेत्र लेंस की घट जाती है तो इसका आंसर है फोकस दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, इसका आंसर वास्तविक और उल्टा। अगला क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है तो इसका आंसर है अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन है नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया या धुंधला हो जाता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? इस स्थिति को बोला जाता है मोतियाबिंद दृष्टि दोष। इसके बाद अगला क्वेश्चन नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो इसका आंसर दृष्टिपटल यानी कि रेटिना पर। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? तो नेत्र गोलक का व्यास हम चैप्टर के इस टॉपिक के शुरुआत में हम पढ़ चुके हैं, तो लगभग 2.3 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर। नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं तो इसका आंसर है कि जब नेत्र गोलक गोल हो जाता है तब हम निकट की वस्तुओं को देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा कितनी होती है? तो इसका आंसर है 10 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच में। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है तो इसका आंसर वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। अगला क्वेश्चन नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है तो इसका आंसर कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो इसका आंसर है दूर दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन है पटल पर एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें विशाल संख्याओं में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है? तो इसका आंसर प्रकाश सुग्राही। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर है स्टूडेंट परितारिका। अगला क्वेश्चन है पेड़ की पत्तियां हरे वर्ण की दिखती हैं क्योंकि ये परावर्तित करता है, इसका आंसर हरे वर्ण को। अगला क्वेश्चन है प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं, इसका आंसर है कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण होता है लाल, हरा और नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंद प्रकाश किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? तो इसका आंसर परितारिका। अगला क्वेश्चन है मनुष्य की आंखें नज़दीक और दूर की चीज़ों को आसानी से देख सकती हैं, ऐसा इनमें से किसके कारण होता है? तो इसका आंसर है एकोमोडेशन। अगला क्वेश्चन है मानव का एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र लगभग होता है, तो इसका आंसर है 150 डिग्री। अगला क्वेश्चन है मानव के दोनों नेत्रों का अधिकतम दृष्टि क्षेत्र होता है, तो इसका आंसर 180 डिग्री। अगला क्वेश्चन है मानव के नेत्र 2 होते हैं अतः इनका दृष्टि क्षेत्र कितना होगा? तो इसका आंसर है 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण है, इसका आंसर है समंजन। मानव नेत्र का कौन सा चित्र प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता? तो इसका आंसर है अंध बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव नेत्र का कौन सा बिंदु प्रकाश के लिए अत्यधिक सुग्राही होता है? तो इसका आंसर पीत बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव नेत्र में उपस्थित लेंस होता है, तो इसका आंसर है उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो इसका आंसर है उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन मृत्यु के पश्चात नेत्रदान के लिए कितने घंटे के भीतर नेत्र निकाल लेना चाहिए? तो इसका आंसर है 4 से 6 घंटे के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस किन व्यक्तियों को दिया जाता है? इसका आंसर है जो वर्णांध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो इसका आंसर है दूर दृष्टि दोष से। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो आकाश किस रंग का प्रतीत होता? तो इसका आंसर है बच्चों काले रंग का। अगला क्वेश्चन है रेटिना द्वारा उत्पन्न विद्युत सिग्नल को मस्तिष्क तक कौन पहुँचाता है? तो इसका आंसर है दृक तंत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेटिना प्रकाश को परावर्तित करता है, इसका आंसर विद्युत सिग्नल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होगा? तो इसका आंसर है काला। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल तथा नीले वर्णों के प्रकाश मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होगा? तो इसका आंसर है मैजेंटा। लाल तथा हरे वर्णों के प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश उत्पन्न होगा? तो इसका आंसर है पीला। वस्तु को हटा लेने के बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? तो इसका आंसर है 1/10 सेकंड तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत में अंधेरा मालूम पड़ता है क्योंकि धूल कणों की कमी से सूर्य का प्रकाश का नहीं हो पाता है, इसका आंसर है प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्तविक सूर्यास्त
और आभा से सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो इसका आंसर है 2 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? तो इसका आंसर है प्रकाश सुग्राही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकार करने वाले जंतुओं के 2 नेत्र उनके सिर पर विपरीत दिशाओं में स्थित होते हैं, अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होता है। इसका आंसर है अधिकतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो इसका आंसर वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे मस्तिष्क में दृष्टि का दृढ़ता का समय अंतराल कितना होता है? तो इसका आंसर 1/16 सेकेंड। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपने कमेंट्स मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख कर के बता सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे मेरे आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आता रहेगा। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।